हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है और स्टाफिंग क्या होती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो है डायरेक्टिंग का। अब डायरेक्टिंग का बेसिकली मीनिंग क्या है कि आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी होती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो लोग अच्छे से काम को कर पाएँ और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएँ। तो चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल। यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आपको लोगों को क्या प्रोवाइड करना है, इंस्ट्रक्शंस देने हैं, आपको उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, उनको कम्युनिकेट करते रहना है और उनको इंस्पायर करते रहना है। किन लोगों को भाई, जो लोग हमारे यहाँ पे काम करेंगे, यानी कि हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह। फिर हम लोग क्यों कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, देखिए, सो दैट द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके। भाई हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं वही अचीव हो पाएँ। भाई वही अचीव नहीं होंगे तो ये सारी एक्टिविटीज़ को करने का कोई पॉइंट भी नहीं बनता। तो इसके लिए हमारे लिए डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। अब इसके बाद आता है हमारे फीचर्स। फीचर्स क्या है, देखिए, इनिशिएट्स एक्शन। ना तो प्लानिंग में आपने कोई एक्शन लिया, ना आपने ऑर्गेनाइजिंग में कोई एक्शन लिया और ना ही आपने स्टाफिंग में लिया। आपने सिर्फ प्लान कर लिया, चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और जो लोग काम करेंगे उनको इकट्ठा कर लिया। लेकिन क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो कैसे करोगे, वो डायरेक्शंस के बेसिस पे तो करोगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली रोल प्ले करती है और इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्शन जो है वो स्टार्ट हुए। अभी तक आपने कोई भी एक्शन स्टार्ट नहीं किए थे। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जो डायरेक्टिंग होती है वो मैनेजमेंट के हर लेवल पे काम आती है। भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट पे भी काम आएगी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे भी काम आएगी और लोअर लेवल मैनेजमेंट पे भी काम आएगी। कैसे, भाई टॉप लेवल मैनेजर्स जो होंगे वो डायरेक्ट करेंगे किसको, अपने मिडिल लेवल मैनेजर्स को, और मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल वालों को करेंगे। तो ये सारे मैनेजमेंट के लेवल पे काम आती है। फिर इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। तो डायरेक्टिंग जो है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि आपको टाइम टू टाइम डायरेक्शंस देनी होती हैं। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे आप लोगों से जब काम करवाते हो तो उन लोगों ने सही से काम किया है नहीं किया, वो आपको वो भी चेक करना होता है। तो अगर वो काम को गलत करे तो आपको उनसे ठीक भी करवाना होता है। तो इसके लिए भी आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस हो गया जो चलता रहता है। अब लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि ये फ्लो करती है कैसे डायरेक्टिंग, टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक। यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर्स को डायरेक्ट करते हैं और मिडिल लेवल वाले किसको करते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स को डायरेक्ट करते हैं। तो ये ऊपर से लेके नीचे की तरफ जाता है, टॉप टू बॉटम लेवल। तो ये हमारे फीचर्स हो गए। इसके बाद हमारा आता है इंपॉर्टेंस, कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डायरेक्टिंग की। देखिए, इट इनिशिएट्स एक्शन। भाई देखिए, अभी तक आपने कहीं पे भी एक्शन नहीं लिए थे, यहाँ पे आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हो, तो इसके लिए ये वाला पॉइंट तो आपका सेम हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा, इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। ये एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है कि भाई सारे एम्प्लॉयज़ का काम ना जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे से। तो अगर एक ने भी गड़बड़ करी तो बाकी लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जैसे आप किसी शॉप पे गए, तो शॉप पे क्या होता है, एंट्रेंस पे एक गार्ड होता है, तो वो आपका वेलकम करता है, आपके लिए गेट खोलता है। फिर अंदर आपसे पूछा जाता है कि भाई आपको क्या सामान चाहिए, फिर आपको वो सामान दिखाया जाता है। तो प्रोडक्ट दिखाने वाला आपका अलग हो गया। फिर आपने कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसकी पैकिंग वगैरह होगी, वो अलग बंदा करेगा। फिर उसकी बिलिंग वो कोई और करता है और फिर आपको वापस गुड बाय कर दिया जाता है जो गेट कीपर करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से लिंक हो गई। मान लीजिए कि ये सारे लोग एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट दिखाने वाला है उसने ही ठीक से प्रोडक्ट नहीं दिखाया, तो बाकी सब लोगों की मेहनत क्या चली जाएगी, वेस्ट चली जाएगी। तो आप कह सकते हो ये इंटीग्रेट करता है, यानी कि कनेक्ट करता है सारे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को। तो एक एम्प्लॉय के एफर्ट्स की वजह से बाकी लोगों को भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस चीज़ का ध्यान में रखना होता है। इसके बाद मीन्स टू मोटिवेशन, यानी कि यहाँ पे मोटिवेशन दिया जाता है ताकि लोग जो है अच्छे से काम कर सके। भाई जब तक आप उनको अच्छे से डायरेक्ट नहीं करोगे, ठीक से काम नहीं बताओगे, तो वो करेंगे कैसे। तो हमारे जो मैनेजर्स होते हैं उनको बार बार उसको मोटिवेट करते रहना होता है ताकि वो लोग अच्छे से काम को कर पाएँ। देन फैसिलिटेटिंग इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस, यानी कि यहाँ पे जो भी चेंजेस होते हैं उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से करवाया जाता है। भाई कोई भी एम्प्लॉय कभी भी किसी भी चेंज को अडाप्ट करने के लिए जल्दी से हाँ नहीं करता। क्यों, उसे लगता है कि भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब नए टाइप के लोग काम करेंगे, हम लोगों को निकाल दिया जाएगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो वो सोचते हैं कि भाई हमें मना करना है इस चेंज को, तो क्या, ताकि उनकी जॉब जो है वो ना जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, जो टाइपराइटर्स थे स्टार्टिंग के टाइम पे, उनको डर लगता था कि भाई अब कंप्यूटर आ गई हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हमको निकाल दिया जाएगा, तो वो मना करते थे उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर हम डायरेक्शन अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, भाई टाइपराइटर से अच्छा कंप्यूटर है, उससे जल्दी काम हो जाता है, अच्छा है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, इस टाइप की चीज़ आप उसको एडवांटेजेस बताओ, उनके प्लस पॉइंट्स बताओगे उनको,
तो वो हाँ कर देंगे कि फिर वो उस चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं और उन्हें पता चल जाएगा हाँ भाई इस चेंज की वजह से हमारा ही फ़ायदा है, हमारा ही काम कम होगा, तो वो मना नहीं करते। तो ये होता है फैसिलिटेटिंग इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस, क्योंकि अगर आपने ठीक से डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं की तो वो लोग काम को मना कर देंगे और जो भी चेंजेस होंगे उनको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। फिर आता है हमारा क्रिएट्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, क्योंकि कई बार होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं उनमें क्लैश हो सकता है, तो उसको भी बैलेंस आउट करने के लिए ये डायरेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसको भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि टॉप लेवल मैनेजर्स ने अपने सेल्स मैनेजमेंट टीम को बोला हुआ है कि भाई तुम्हें क्या करना है, सेल्स को इंक्रीज़ करना है। तो सेल्स टीम ने क्या किया, बाय 2 गेट 1 का ऑफर निकाल दिया। अब बाय 2 गेट 1 का ऑफर निकालने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है, क्योंकि भाई उनको 1 प्रोडक्ट फ्री में देना पड़ेगा। तो इसकी जगह पे अगर उनको अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, डायरेक्शन दी जाए कि भाई नहीं तुम बाय 2 गेट 1 का ऑफर मत निकालो, इससे अच्छा तुम और अच्छे से प्रमोशन करो, एडवर्टाइजमेंट करो, मार्केटिंग करो अपने सामान की, और आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करो, इस टाइप की चीज़ें करोगे तो और भी चांसेस हैं कि हमारे ब्रांड का नाम बढ़े और हमारा प्रोडक्ट सेल में जाए। तो ये सारी चीज़ें कर रही हैं कि कैसे होगा ये सारी चीज़ें, जब तक आप उनको डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड करोगे। तो आप कह सकते हो कि एक बैलेंस बिटवीन करता है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ताकि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स पे कन्फ्लिक्ट्स हैं वो ना हो। तो यहाँ भी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद आते हैं हमारे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या है, सुपरविज़न। सुपरविज़न का मतलब होता है आपको सुपरवाइज करना है कि हाँ भाई देखना है कि कोई बंदा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपके एम्प्लॉय सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन। आपको टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करना होता है कि भाई क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती है कम्युनिकेशन में। फिर लीडरशिप। बिना लीडरशिप के कोई भी काम नहीं हो सकता। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, एक बंदा होता है वो अपने हिसाब से बाकी लोगों से काम करवाता है, यानी कि वो बंदा क्या है, लीडर। कि लीडर ने बोल दिया कि ये काम करना है तो सारे लोग उसी काम को करेंगे, तो वो लीडरशिप में होता है। तो क्योंकि डायरेक्शन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और लास्ट में आता है मोटिवेशन। जब तक लोग अंदर से मोटिवेट होकर काम नहीं करेंगे तो आपको काम नहीं होगा। और मोटिवेशन भी आपको टाइम टू टाइम देना होता है लोगों को, ताकि वो लोग अपनी मर्ज़ी से अच्छे तरीके से काम कर पाए। तो ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर हमारी सेपरेट वीडियो आने वाली है, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो देखा डायरेक्टिंग के बारे में, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आइदर कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम वगैरह पे भी आप पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।